हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए हम पढ़ते हैं आज एक्सप्लिसिटली बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके, तो जैसे नाम में ही देखिए है बिटवाइज मैनिपुलेशन। ओके, जो है ये बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, बिट वाइज मैनिपुलेशन यानी कि ये बिट पर काम करता है, बिट बाय बिट मैनिपुलेशन करता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने देखा था कि ये एंड है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज आर, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज नॉट एंड बिटवाइज एक्सॉर। तो इन सारे की वर्किंग, सारे ऑपरेटर्स की वर्किंग हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिख दिया है। ठीक, अब सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि एंड की किस तरह से, बिटवाइज एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो वेरिएबल बनाया है ए एंड बी, जिसमें हमने 7 और 4 रख लिया है। अब मान लीजिए हमें अपने प्रोग्राम में ए एंड बी, ए बिटवाइज एंड बी कैलकुलेट करके उसे हमें डी में रखना है। तो किस तरह से काम होगा वो देखिए। तो ए एंड बी, तो पहले हम ए का बाइनरी कर लेंगे। तो ए का अगर हम बाइनरी करेंगे तो क्या होगा, ए का बाइनरी इस तरह से हम लिखेंगे, यानी ए की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का बाइनरी ये हो गया है ना। आई होप कि आपको बाइनरी लिखना तो आता होगा। और 4 का बाइनरी ये हो गया। अब रूल क्या है, एंड के केस में जब दोनों बिट 1 1 है तभी उसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी लिखा है। तो अगर 0 0 है, ए और बी 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो भी 0 आएगा, 1 0 है तो भी 0 आएगा, 1 1 है तभी 1 आने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। 1 0 तो 0 हो गया, 1 1 तो 1 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 0 0 का 0 आ जाएगा। इस ट्रुथ टेबल को आप प्रिफर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमने बिट वाइज मैनिपुलेशन किया, ए एंड बी का बिटवाइज एंड लगाया, तो ये फाइनल बिट हमें मिल गई। कौन सी फाइनल बिट मिली हमें, ये वाली फाइनल बिट मिली। और इस फाइनल बिट के करेस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, 4 है ना। तो इसलिए यहाँ पर डी में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है काम करता है। अब देखिए हम समझते हैं बिटवाइज आर ऑपरेटर। तो आपको ये नीचे वाला देखना है, ठीक है। तो वही हमने एग्जांपल लिया है, हमने ए एंड बी 7 4 की हमने बिट लिख ली है यहाँ पर। अब इसका आप ट्रुथ टेबल देखिए। तो इसमें अगर एक भी बिट 1 है, हमने कहा एक भी बिट, दो में से एक भी बिट अगर 1 है तो उसका आंसर 1 आने वाला है। और अगर दोनों बिट 0 है तभी उसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, है ना। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें बिट मिला वो ये बिट है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगा वो 4 + 2 + 1 हो जाएगा क्या, 7। तो ये 7 यहाँ डी में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आर वाला काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेट से एक्सआर की। ये जो लास्ट वाला है जिसे कैप का सिंबल है, ये आप 6 के ऊपर वाला जो कैरेक्टर है उसको आप देखिए, आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आर के केस में क्या होता है कि अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं तो आंसर 1 आएगा, अगर बिट सेम है तो आंसर 0 आएगा। यहां पर हमने ट्रुथ टेबल बनाया है, ठीक है। तो अगर बिट डिफरेंट है तो ही 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 0 डिफरेंट है इसलिए 1 आ गया, 1 0 डिफरेंट है 1 आ गया, 1 1 सेम हो गया तो 0 आ गया, 0 0 सेम है तो 0 आ गया। तो ये जो हमें अब यहाँ पर बिट मिला, ये वाला बिट, इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स 3 होने वाला है। तो ये 3 इस डी में जाके असाइन हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से हम समझते हैं कि ये जो टिल्ड सिंबल है जिसे हम बोलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो नॉट क्या करता है, सिंपली पहली बात तो ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसके यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेंड चाहिए इसको काम करने के लिए। ठीक, जैसे अभी तक जो हमने देखा, जो एंड था, आर था, और जो ये कैप था एक्सआर, ये बाइनरी ऑपरेटर थे। इनको काम करने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ये टिल्ड है, बिटवाइज नॉट है, ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर डी में क्या किया है, डी में टिल्ड ए असाइन कर दिया है।
तो टिल्ड क्या करता है कि अगर बिट 0 है तो उसको 1 कर देता है, और अगर 1 है तो 0 कर देता है। यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल देखिए। फिर हमने क्या किया है, ये जो 7 है इसका हमने बाइनरी कर लिया। अब ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0, 1 है तो 0, और 0 है तो 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो बिट मिला इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगी क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ पर डी में क्या चला जाएगा, 8 चला जाएगा, है ना, सिंपल। अच्छा, आपको प्रोग्राम में कुछ नहीं करना है। प्रोग्राम में अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप ये लाइन, एक लाइन लिखेंगे इस तरह से, वो ऑटोमेटिक इवेल्युएट कर देगा। हाँ, इवेल्युएट होने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंसर किस तरह से आ रहा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर और बचते हैं, ये है राइट शिफ्ट और ये है लेफ्ट शिफ्ट। तो चलिए उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लेफ्ट शिफ्ट को समझते हैं। तो हमने लिखा D = B लेफ्ट शिफ्ट 1। तो जो लेफ्ट शिफ्ट होता है वो एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला वाला ऑपरेंड होता है, जैसे यहाँ पर B है, तो B को हम, जो B की बिट्स होगी, हम क्या करेंगे, हम लोग B का बाइनरी लिखेंगे। ये B का हमने बाइनरी लिखा है, ठीक। B में क्या है, B में हमने 4 रखा है। B में क्या है, आपने अभी ऊपर आपने देखा जब मैं B को डिक्लेयर कर रहा तो उसमें 4 लिखा है। तो हमने यहाँ पर B का क्या किया है, बाइनरी कर लिया है, ठीक है। और जो आगे वाला ये वाला ऑपरेंड होता है, ये वो डिनोट करता है कितनी बार हमें शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो पहला ऑपरेंड होता है उसके बिट्स को हमें शिफ्ट करना है, और जो दूसरा ऑपरेंड होता है वो क्या करता है, कितनी बार शिफ्ट करना है, ठीक। तो हमने क्या किया कि हमने B का जो 4 है उसका बाइनरी कर लिया, और इस बार हमने बाइनरी किया है 8 बिट्स में लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए, जब मुझे इसे लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ये जो बिट्स हैं इनको हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो जो ये वाली लास्ट वाली बिट्स होगी, जो ये लास्ट वाली बिट्स होने वाली है, ये तो शिफ्ट होके आगे गायब हो जाएगी, है ना। और इसके पीछे वाली जितनी भी बिट्स हैं, ये वाली बिट्स एक एक करके आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पर हमने एरो के माध्यम से दिखाया भी है कि कौन बिट्स कहाँ पर जा रही है, और अगर हर एक बिट्स आगे बढ़ गई एक एक, तो यहाँ पर लास्ट में वो एक इम्पटी स्पेस छोड़ देगी, और इस इम्पटी स्पेस को हम लोग फिल करेंगे किससे, 0 से, ठीक है। 0 से हम लोग फिल करेंगे। तो ये जो बाइनरी बना, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या है, 8 है। तो इस तरह से D में क्या चला जाएगा, 8 चला जाएगा। लेकिन एक बात अब यहाँ पर, अब रूल की तरह आप ध्यान रखिए कि जब हमने B में क्या है, 4 है, अब ध्यान से देखना, B में क्या है, 4 है, हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। तो क्या 4 में जो B की वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, हाँ। तो हम एक रूल बनाएंगे कि जिस भी ऑपरेंड के साथ में हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, तो लेफ्ट शिफ्ट का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, B × 2 का जो पावर होगा ना, वो पावर लेट से होगा n। हम यहाँ पर पावर कैसे लिखेंगे, अच्छा मैं यहाँ ये हटा दे रहा हूं, ये हो गया 2, लेकिन 2 का हमें पावर लगाना है, 2 का हमें क्या करना है, पावर लगाना है। देखिए जो 2 का पावर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं n। n क्या है, n है वो नंबर जितनी बार मुझे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इस केस में n की वैल्यू है 1, तो 2 का पावर, अच्छा इसको आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है, इसको आपको इवेल्युएट करना है, b × 2 के पावर n। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि हमने एक बार शिफ्ट परफॉर्म किया है, तो 2 के पावर 1 1 हो गया, तो वो 1 हो गया, और 4 × 2 मल्टीप्लाई होके 8 यहाँ पर आंसर आ गया। अगर बताइए हमने यहाँ पर लिखा होता int D = B लेफ्ट शिफ्ट 2, तो आपको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता, तो उसका रिजल्ट क्या आता, उसका रिजल्ट आता B × 2 की पावर 2, है ना, ये रिजल्ट आता। तो 2 × 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 × 4 हो गया 16। तो इस D में क्या चला जाता, इस D में चला जाता 16, इस तरह से। तो याद रखना, जब हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो 2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर में जिसपे हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। n क्या है, जितने नंबर ऑफ टाइम हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप राइट शिफ्ट भी समझ सकते हैं।
ठीक है। अब राइट शिफ्ट के लिए मुझे क्या करना है, यहां पर देखिए हमने राइट शिफ्ट का भी वो बना, तो यहां पर हमने राइट शिफ्ट के लिए बनाया। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो बिट्स है ना उसे हमें राइट में शिफ्ट करना है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है एक एक करके, और लेफ्ट शिफ्ट में हमने इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया था, ठीक है। तो अब देखिए जो अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो जो ये लास्ट वाली बिट होगी ये तो हट जाएगी, इसको हम हटा देंगे, और जो ये वाली बिट्स हैं, रिमेनिंग बिट्स हैं, वो एक एक करके इस तरह से आगे बढ़ जाएंगी। एरो को आप ध्यान से देखिए कैसे हमने बनाया है, और अगर हर एक बिट्स आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर एक पोजीशन वो इम्पटी छोड़ेगी, और ऑफ कोर्स उसको हम हमेशा 0 से ही फिल करेंगे। तो अब जो ये बाइनरी हमारे पास बना वो क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो डेसिमल वैल्यू 2 है। तो बी में क्या था, बी में था 4, हमारा रिजल्ट क्या आया, 2 आ गया। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट के केस में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, लेकिन राइट शिफ्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं सिंपली अगर मैं यहां पर रूल लिखूं तो b इनटू आपको क्या करना है, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई नहीं, इस बार डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 पावर n से, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर n करना पड़ेगा। n क्या है, जितने नंबर ऑफ टाइम हम राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पर एक आपसे एग्जांपल पूछूं, इंट d इक्वल टू b, राइट शिफ्ट अगर मैंने 2 किया होता तो क्या आंसर आता, तो इसका आंसर आता कि जो b है उसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 की पावर 2 से, 2 को पावर 2 हो गया 4, b की वैल्यू है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 आंसर कितना आ जाता, 1, तो यहां से 1 आ जाता, है ना। एक अच्छा और आप एग्जांपल बताइए, हमने यहां पर मान लीजिए मुझे क्या करना है, 16 राइट शिफ्ट 3 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 16 राइट शिफ्ट 3 करना है तो 16 उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 को आप अगर 8 से अगर आप 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि बिटवाइस ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।